Hello everyone, welcome to the Control Engineering lecture series. In this video, we are going to discuss about the strain gauge. Strain gauge is a pressure measuring sensor. We are using this strain gauge to measure the pressure. Now we will discuss its a basic operation कि ये कैसे काम करता है. Then we will discuss how to answer for this question. So first of all, हम लोग strain gauge का working देखेंगे कि ये कैसे काम करता है. So here I have made the basic diagram of the strain gauge. Now we are going to discuss how it works. We are going to use the metallic wire. The metallic wire is glued on the surface. जो metallic wire होता है वो ऐसे surface पे stick किया जाता है, ऐसे उसको install किया जाता है into the strain gauge. Whenever we are applying the pressure on this metallic wire, हम जब भी pressure apply करेंगे on the metallic wire, तो metallic wire का जो cross section area है, अभी ये आपका मेटालिक वायर का सरफेस हो गया, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दिस इज गोइंग टू चेंज. जैसे आप इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू एक्सपैंड, सो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज गोइंग टू चेंज. also the length of the wire is going to change whenever you are applying the pressure on it. The cross section area and the length of this metallic wire will change. Also the resistance of this metallic wire also will change. जो इसका रेसिस्टेंस है, जो ये मेटालिक वायर का रेसिस्टेंस है वो भी चेंज होगा. सो थ्री थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वंस यू अप्लाई द प्रेशर ऑन इट. फर्स्ट योर क्रॉस सेक्शन, सेकंड इज अ लेंथ एंड थर्ड इज अ रेसिस्टेंस. सो हमें देखना है कि रेसिस्टेंस कितना चेंज हुआ है, बिकॉज चेंज इन द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर. हम जितना यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड करेंगे और जितना रेसिस्टेंस में चेंज हुआ है दैट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर. तो ये इसका वर्किंग होता है. इन द नॉर्मल कंडीशन द रेसिस्टेंस ऑफ दिस मेटालिक वायर इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड. व्हेन वी आर अप्लाइंग द प्रेशर देन हाउ मच रेसिस्टेंस चेंज दैट आल्सो कैलकुलेटेड बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज. अभी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. एंड द चेंज इन द रेसिस्टेंस जितना भी होगा वो आपका अप्लाइड प्रेशर होगा. तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि आप इसको आंसर में कैसा लिखोगे. आंसर में यही आपको डायग्राम बनाना है स्ट्रेन गेज के लिए, और एक व्हीटस्टोन ब्रिज का भी डायग्राम बनाना है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो मेक श्योर आप यही डायग्राम बनाओगे इन द एग्जाम, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे. तो सबसे पहले देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. द फर्स्ट पॉइंट, वर्किंग प्रिंसिपल. सो एज वी डिस्कस, जब भी हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं रेसिस्टेंस चेंज होता है एंड द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर. सो दैट इज द ओनली वी आर गोइंग टू राइट एज द वर्किंग प्रिंसिपल. फर्स्ट पॉइंट आएगा चेंज इन प्रेशर causes change in resistance. इसमें सेकेंड पॉइंट आएगा चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. तो आपको ये दो पॉइंट लिखने हैं इन द वर्किंग प्रिंसिपल. अभी देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. आपको कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है. तो इसके कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या लिखना है. सबसे पहले एज आई टोल्ड अ मेटालिक वायर इज फिक्स्ड इनसाइड ऑफ द स्ट्रेन गेज. तो यही हमें लिखना है. ये जो मेटालिक वायर हमने यहाँ पे जो दिखाया है वही हमें पहले डिस्क्राइब करना है. तो फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका मेटालिक वायर इज फिक्स्ड इनसाइड the strain gauge. Second point आएगा the strain gauge is installed on the surface. ये उस सरफेस पे इंस्टॉल किया जाएगा जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है, वहां पे हमें इसे इंस्टॉल करना है. सो थर्ड पॉइंट आएगा स्ट्रेन गेज इज कनेक्टेड टू द व्हीटस्टोन ब्रिज. अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग कैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे विद द डायग्राम. अभी के लिए लिखना है स्ट्रेन गेज इज कनेक्टेड
in Wheatstone ब्रिज सर्किट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट होता है, ये कैसे काम करता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको कंस्ट्रक्शन में ये 3 पॉइंट लिखने हैं। अभी देखते हैं इसका वर्किंग आपको कैसे लिखना है। स्ट्रेन गेज इज इंस्टॉल ऑन द सरफेस ऑन विच प्रेशर इज गोइंग टू अप्लाई। हम इसे वहां इंस्टॉल करेंगे जहां पे प्रेशर अप्लाई होगा। सो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेन गेज is installed on the surface on which pressure will apply। जहां पे प्रेशर अप्लाई होगा वहां पे हमें इसे इंस्टॉल करना है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट, on application of the pressure the length and the cross section area of metallic wire will changes। as we discussed, whenever we are applying the pressure on it, the cross section area and the length of the metallic wire is going to change। so that is your second point। on application of pressure the cross section area and the length of wire change। थर्ड पॉइंट आएगा आपका, also it causes to change the resistance of metallic wire। थर्ड पॉइंट, also it causes the resistance of metallic wire to change। ओके, सो एज वी डिस्कस, जब भी हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द लेंथ विल चेंज, आल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर विल चेंज। सो दिस इज द 3 पॉइंट वी हैव मेंशन। अभी देखते हैं फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे। इन अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to the pressure applied। जो हमने वर्किंग प्रिंसिपल में लिखा था वही हमें यहाँ पे लिखना है। अभी जो रेजिस्टेंस है वो हमें आउटपुट पे दिखाना है कि बिकॉज हमने ऑलरेडी चेंज इन द रेजिस्टेंस यहाँ तक दिखा दिया है। अभी जो चेंज इन द रेजिस्टेंस है उसको रीडिंग में कैसे कन्वर्ट होगा, तो विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमें आगे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाना है और उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि इसका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है विच इज वी हैव अचीव आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने बेसिक एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया है। अभी हमें देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। सबसे पहले वी हैव डिस्कस द how strain gauge produce the change in the resistance whenever we are applying the pressure on it, it causes to change in the resistance of that metallic wire। so यहाँ पे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीटली बना दिया है और जो हमने स्ट्रेन गेज अभी डिस्कस किया था वो एग्जैक्टली यहाँ पर हमने दिखाया है। ये जो आप देख रहे हो ये इंटायर है, ये आपका स्ट्रेन गेज है जो अभी हमने डिस्कस किया। अभी इसका चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया, ऑलरेडी हमने प्रेशर अप्लाई किया, चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया है। अभी जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो हमें आउटपुट पे दिखाना है। यहाँ पे आउटपुट पे हमें मेजर करना है या फिर आउटपुट रीडिंग देना है। कैसे काम करेगा, सबसे पहले देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर 1 2 एंड दिस इज आपका स्ट्रेन गेज एंड दिस इज अ डमी स्ट्रेन गेज। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डमी स्ट्रेन गेज। नाउ स्ट्रेन गेज एंड द डमी स्ट्रेन गेज, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है इट इज अ सेम, इन दोनों का सेम रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। एंड रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2, इनका दोनों का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है दे बोथ आर सेम। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग द प्रेशर, इसका जो है रेजिस्टेंस चेंज होगा, बाकी इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है। और जो डमी स्ट्रेन गेज है उसका भी रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बट
आपका जो स्ट्रेन गेज है उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ड्यू टू दैट द इंटायर ब्रिज विच इज बैलेंस, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि सबका रेजिस्टेंस वैल्यू बैलेंस किया जाता है, सेम होता है, बट द ड्यू टू द प्रेशर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रेन गेज विल चेंज। देन इसका अगर रेजिस्टेंस चेंज होता है देन व्हाट विल हैपन, this entire balance Wheelstone bridge will collapse, it will become unbalanced, and whenever it become unbalanced that time it will give the output voltage। जब ये बैलेंस रहेगा इसका एक वोल्टेज फिक्स रहेगा, that is we can read it from the output। जब ये अनबैलेंस होगा इसका वोल्टेज चेंज होगा and we will get the reading at the output। So this is how the Wheelstone bridge works। at the neutral position जब इस पे प्रेशर अप्लाई नहीं होता पूरा का पूरा Wheelstone bridge आपका बैलेंस होता है, और जब आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है तो व्हीलस्टोन ब्रिज अनबैलेंस हो जाता है और आपका जो आउटपुट में है वो वोल्टेज मिलता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द व्हीलस्टोन ब्रिज। तो यही हमें वर्किंग में लिखना है आपके स्ट्रेन गेज के वर्किंग में। तो अभी हम लोग आपका फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे। पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पे हमने स्ट्रेन गेज दिखाया, डमी स्ट्रेन गेज दिखाया, रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2 एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज एंड हियर वी आर हैविंग द बैटरी। स्ट्रेन gauge is fixed in Wheatstone bridge। ये जो स्ट्रेन गेज है हमें पूरा व्हीलस्टोन ब्रिज में इंस्टॉल किया है, यह हमें लिखना है। देन उसके बाद उसका सेकंड पॉइंट आएगा, एनी चेंज इन अ रेजिस्टेंस कॉजेस व्हीलस्टोन ब्रिज टू अनबैलेंस। ये आएगा आपका सेकंड पॉइंट। एनी change in resistance causes Wheatstone bridge to unbalance। The seventh point, the output of Wheelstone bridge is directly proportional to the applied pressure। The output of Wheatstone bridge is directly proportional to the pressure। ये हो गया आपका 7 पॉइंट। अभी हमने यहाँ पे डमी स्ट्रेन गेज क्यों दिखाया है, बिकॉज टू कंपेंसेट द टेम्परेचर वेरिएशन। ये भी हमें एक पॉइंट लिखना है, बिकॉज आपका टेम्परेचर वेरी होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द डमी स्ट्रेन गेज हियर टू कंपेंसेट द टेम्परेचर। तो ये भी हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, द डमी स्ट्रेन गेज is fixed in Wheelstone bridge for temperature compensation। ओके, सो दिस इज योर 8th पॉइंट। इसके बाद हम लोग और एक पॉइंट ऐड करेंगे इसमें, व्हीलस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम स्ट्रेन गेज। द नेक्स्ट पॉइंट, द व्हीटस्टोन ब्रिज is used to transmit signal from strain gauge। So this is your 9th point into the working। अभी इसका देखेंगे हम लोग ऑनबोर्ड एप्लीकेशन कहाँ का होता है, ये कहाँ का यूज होता है शिप पे। ऑनबोर्ड एप्लीकेशन ये कहाँ का यूज होता है, तो सबसे पहले आपका यूज होगा to measure the loads on the crane and winches। to measure the loads on cranes and winches। जो आपका लोड होता है क्रेन पे, विंचेस पे, वो कितना लोड है वो चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए आपका स्ट्रेन गेज यूज होता है। एंड टू मेजर द वाइब्रेशन, the second
to measure the vibration. So ये आप दो एप्लीकेशन लिख सकते हो फॉर द स्ट्रेन गेज. So this much you have to write for the strain gauge. We have discussed all the basic working of the strain gauge और उसको आपको कैसे आंसर करना है with the diagram. So here we have completed our strain gauge. If you have any doubts on the strain gauge or any other instrument which is we are already discussed in our previous videos, so do comment on the video, and thanks for the watching. See you in the next video.